अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हमने HTML स्टार्ट कंप्लीट कर चुके थे। हम अभी हम आज से CSS स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको बताया था कि HTML क्या होता है। HTML हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर रेडी करने के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद CSS हम क्यों यूज़ करते हैं, उसमें स्टाइलिंग ऐड करने के लिए, उसको खूबसूरत बनाने के लिए। ठीक है, तो CSS होता क्या है? CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, हम क्यों यूज़ करते हैं? अपनी वेबसाइट में स्टाइलिंग्स को ऐड करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है? 3 वेज टू इंसर्ट। अब CSS में हमारे पास क्या है? हम CSS यूज करने के 3 तरीके हैं। हम वेबसाइट के अंदर 3 तरह से CSS यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको तीनों अप्रोचेस बताते हैं। हम अपने VS कोड में आ जाते हैं। ये हमारा VS कोड है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फोल्डर्स पहले के बने हुए थे, आप के सामने बनाए थे। ठीक है, इसी में हम index.html में जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे, एक डिव बना लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो अब मैंने बताया था आपको ओपन कैसे करेंगे इसको। राइट क्लिक एंड ओपन विद लाइव सर्वर। ठीक है, आप ये करेंगे तो आपके पास ये ब्राउजर ओपन हो जाएगा और यहाँ पर हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं यूं कर लेती हूँ, थोड़ा सा यूं। ठीक है, अब क्या होगा, मैंने इसमें अभी 3 तरह के हमारे पास CSS ऐड करने के 3 तरीके अभी आपको मैंने बताया था, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, पहले मैं आपको इनलाइन करके बताती हूँ। इनलाइन हम कैसे करते हैं कि इसके टैग, ये हमारा डिव जो है ना, ये टैग है। ये आपको फर्स्ट लेक्चर में मैंने सब बताया था, ये क्या है, ये सब क्या है। ठीक, तो आपको अगर नहीं आपने वो देखे तो आप वहां से होके आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं इनलाइन कैसे यूज करेंगे कि हम यहाँ क्लास इज इक्वल टू कलर, सॉरी मैं तो वो दे रही स्टाइल ऐड करते हैं। स्टाइल इज इक्वल टू कलर रेड। अब मैं कह रही हूँ कि ये जो भी है इसका कलर रेड कर दो। ठीक है, अब मैं वापस से जाती हूँ अपने, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कलर रेड हो चुका है। ठीक है, ये क्या है, इसको मैंने कलर इसका चेंज कर लिया, तो मतलब CSS के थ्रू मैंने इसको एक प्रॉपर्टीज को ऐड कर दी कि कलर इसका ये हो जाए। ठीक है, इसी तरह मैं इसमें बहुत सारे जो है ऐड कर सकती हूँ। मैं इसमें बॉर्डर ऐड कर सकती हूँ। बॉर्डर जो है वो 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। ठीक है, तो अब मैं जाके देखूंगी तो इसमें बॉर्डर ऐड नहीं हुआ। सॉलिड के मैंने डी मिस कर दिया, SOLID। ये देखिए आप, ग्रीन कलर का बॉर्डर ऐड हो गया। ठीक है, तो ये है हमारी इनलाइन CSS, इसको हम कहते हैं इनलाइन CSS। ठीक है, अब यही काम मैं इंटरनल CSS से करूंगी। ठीक है, ये इंटरनल से क्या होता है, ये स्टाइल टैग हमारा यहाँ से रिमूव हो जाता है पूरा, और ये हम यहाँ पर जाते हैं ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर हम जाते हैं। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा प्लीज। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इंटरनल CSS के लिए हम अपने हेड टैग के अंदर जाएंगे। सही है, और यहाँ पर हम स्टाइल टैग यूज करेंगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोई भी प्रॉपर्टी देंगे। जैसे हमारा ये div है, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, क्लास नेम दे सकते हैं। वैसे हम डायरेक्टली भी इसको हम यूज कर सकते हैं, div ऐसे। ठीक है, और ये ऐसे। ठीक है, अब मैंने यहाँ का कलर रेड, और मैंने क्या लगाया था, बॉर्डर लगाया था, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड। ठीक हो गया, तो मैंने ये चेक किया, यहाँ पर आप देखिए वही चीज यहाँ पर भी होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटरनल CSS। अब हम एक्सटर्नल CSS देखते हैं, एक्सटर्नल CSS कैसे यूज करते हैं। उसके लिए क्या होगा, इसको हम करेंगे कमिट। ठीक है, और यहाँ पर एक फाइल बनाएंगे, बाहर आएंगे आप यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप आके एक न्यू फाइल बनाएंगे इस तरह से कि ये भी है, न्यू फाइल का है यहाँ पर आइकन, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कोई भी फाइल का नाम लिख सकते हैं, लेकिन उसकी जो डॉट के बाद जो है ना, ये एक्सटेंशन होती है। एक्सटेंशन हमेशा ये CSS होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ये कॉन्टेक्ट डॉट HTML है, इंडेक्स डॉट HTML है, डॉट के बाद HTML है, ये एक्सटेंशन है, ये यही होनी चाहिए HTML फाइल की। CSS की एक्सटेंशन डॉट CSS ही होती है, तभी हमारे जो है ब्राउजर को पता चलता है कि ये जो फाइल है ये CSS फाइल है।
ठीक है, इसमें हमने स्टाइलिंग ऐड की है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अब यहाँ पर हमें यूज करने के लिए वही जो हमने ये काम किया था, इसको हम कंट्रोल सेलेक्ट करके कंट्रोल सी कर लेते हैं कॉपी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इसको कमेंट कर दिया है। कमेंट मैंने क्यों किया है? कमेंट से ये होता है कि हमारे VS कोड उसको मतलब कि ये करता है कि ये कुछ है ही नहीं। सही है, मतलब उसको हटा देता है। हमें दिख रहा होता है लेकिन उसको चला नहीं रहा होता, उसको इग्नोर कर रहा होता है। उसको नहीं पता कि ये क्या है, ये सिर्फ हमें दिख रहा है। कमेंट कैसे करते हैं? ये अनकमेंट कर दिया मैंने। इसको कमेंट कैसे करते हैं मैं आपको बता देती हूँ। इसको यूं सेलेक्ट करेंगे आप, ठीक है, कंट्रोल और बैक स्लैश। ठीक है, कमेंट हो गया। अनकमेंट के लिए वापस से कंट्रोल और बैक स्लैश पे क्लिक करेंगे तो आपका अनकमेंट हो जाएगा। तो अब मैंने क्या किया, मैंने ये div को कॉपी किया। ठीक है, और मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको पेस्ट किया। कंट्रोल एस आप करते रहिएगा, सेव। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कोई नहीं अप्लाई हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारी ये जो अलग फाइल है, अब ये एक्सटर्नल फाइल बन गई है। एक्सटर्नल फाइल को यहाँ पर पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि यहाँ से CSS उठाओ। उसके लिए हम क्या करते हैं मैं आपको बताती हूँ। हम एक टैग यूज करते हैं लिंक का। ये हमारी PPT है। यहाँ से ये वाला हम ये लाइन कॉपी करेंगे। ठीक है, एक्सटर्नल के लिए यहाँ पर आके हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर जो आपकी फाइल का नाम होगा, आपको वो फाइल वो यहाँ पे लिखनी है। जैसे मैंने स्टाइल डॉट CSS लिखी है, आप यहाँ पे जैसे जो भी फाइल ABC डॉट CSS कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो फाइल का नेम है वही यहाँ आएगा href में। अब आप देखिएगा कि अब देखते हैं, ये देखिए सेम चीज होगी, बॉर्डर भी अप्लाई हो गया, कलर भी चेंज हो गया। ठीक है, तो ये हमारी 3 तरह की CSS हुई, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन। अब इसका फायदा क्या है, डिफरेंस क्या है इनमें? डिफरेंस ये है, फायदा क्या है, कब हम क्या यूज करते हैं मैं भी आपको बताती हूँ। कि जब हम यहाँ पर ये हेलो वर्ल्ड है, जो हमारा इनलाइन है वो क्या करता है कि हम उसको प्रायोरिटी वाइज ये चलती है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर CSS इसको देंगे ना इनलाइन, तो यहाँ पर जो इनलाइन CSS दी जाएगी ये उसको उठा लेगा। यहाँ पे मैंने इसको डिव में कलर दे दिया रेड। ठीक है, मैंने यहाँ पर भी ऐड कर दी, यहाँ पे ब्लू दे दिया, और यहाँ पर मैंने कुछ और कलर दे दिया, तो वो सबसे पहले हमारी इसको उठाएगी। ठीक है, तो ये हम मोस्टली हम जब प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम ये यूज करते हैं एक्सटर्नल। क्यों? क्योंकि जब हमने एक्सटर्नल CSS यूज करी ना, तो इसको हम जितनी कॉन्टेक्ट HTML में भी यूज कर सकते हैं, index.html में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इन लाइन इंटरनल CSS यूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बनाएंगे, तो ये हम सिर्फ और सिर्फ अपनी सिर्फ इंडेक्स में बना रहे हैं, तो इंडेक्स फाइल में ही यूज कर सकते हैं, ग्लोबली इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम मोस्टली एक्सटर्नल CSS यूज करते हैं, ताकि हम जो हमारा सेम कोड जिसमें सेम हमें प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है वो हम इसमें ऐड कर देंगे, और उसको हम इंपोर्ट करके जहां जहां चाहिए तो वहां वहां हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया तीनों का डिफरेंस, और हम क्यों यूज करते हैं अब आप समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है? CSS ID एंड क्लास। ID एंड क्लासेस क्या होती हैं कि जब हम अभी तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट टैग को यूज करके CSS दे दी। ठीक है, अब मैं टैग को नहीं देना चाहती हूँ। मैंने फॉर एग्जाम्पल ये इसको मैं P टैग कर देती हूँ, P टैग यूज कर लेती हूँ। ठीक है, और एक और P टैग बना लेती हूँ, कंट्रोल C, और इसको ही नीचे पेस्ट कर देती हूँ ऐसे। ठीक है, ये जो है ना, ये जो नीचे कोड है कमिट हुआ है, इसको इग्नोर करें, ये पहले का कोड है, इसको मैं हटा ही देती हूँ। ये सब लास्ट क्लास में जो आपको पढ़ाया था ये उसका कोड है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास दो टैग्स हैं, P टैग्स हैं। अब यहाँ पर हेलो वर्ल्ड 1 कह देते हैं इसको। ठीक है, और इसको कहते हैं हेलो वर्ल्ड 2। सही है, तो अब यहाँ पर मैंने दे दिया इसको क्लास नेम दे दी, क्लास दे दी के टैग 1। ठीक है, और मैंने यहाँ पर क्लास दे दी टैग 2। सही है, अब मैंने क्या किया, ये क्लास में यूज कर रही हूँ। क्लास अब मैं एक्सटर्नल CSS ही यूज करूंगी। अब मैं इसको साइड पे ओपन कर लेती हूँ, ये ओपन कर देती हूँ। इस पे राइट क्लिक करके स्प्लिट राइट करेंगे तो हम इधर से क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये राइट पे ओपन हो गया। अब ये हो गया कि साथ साथ हम यहाँ ऐड कर रही होंगी, साथ साथ हमें चेंज भी दिख रही होंगी। ठीक है, तो अब ये है कि मैंने टैग 1, अब ये हमारे पास आप देखेंगे ये दोनों आ चुके होंगे। ब्राउजर हमारा यहाँ है, ये देखें हेलो वर्ल्ड 1 हेलो वर्ल्ड 2 आ गया। इसको भी हम एक काम करते हैं, कंट्रोल B से ये क्लोज हो जाता है, हमारा जो साइड पे फोल्डर ओपन है ये हो जाते हैं क्लोज। तो हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, और हमारा ताकि ब्राउजर भी साथ ही ओपन हो जाए, हमें
साथ साथ सब कुछ दिख रहा हो। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब ये है कि मैंने अब यहाँ पे टैग वन मैंने इसको कर दिया, हटा दिया इसको, उसका मुझे ये नहीं चाहिए। क्लास को हम यूज करने के लिए क्या करते हैं, डॉट, और वो जो हमने इसका नेम दिया ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा नाम रिमशा है, आपका नाम जो भी है, तो इस तरह से हमने अपने इस टैग को एक नाम दे दिया। ठीक है, हेलो वर्ल्ड वाले जो हमारा टेक्स्ट है वो जिस टैग के अंदर है, उसको हमने टैग वन का नाम दे दिया। ठीक है, ताकि जो भी हम सीएसएस दें वो सिर्फ और सिर्फ इसमें अप्लाई हो, इसमें ना हो। जो हम div अगर यूज करे थे ना, तो जितने भी हमारी वेबसाइट में div होंगे ना, तो वो सब में अप्लाई हो जाएगी। जैसे हम p टैग यूज करेंगे ना, तो इन दोनों के अंदर वो सीएसएस अप्लाई हो जाएगी। मैं चाह रही हूँ कि नहीं, इसमें अलग हो, इसमें अलग हो, तो उसके लिए मैंने क्या किया, दोनों को एक यूनिक अपना अपना नाम दे दिया। ठीक है, टैग वन में मैंने कलर कर दिया कि रेड। अब आप देखिए, सिर्फ ये ऊपर वाले में ऐड हुआ कलर, ये देख, सिर्फ उसमें ही कलर अप्लाई हुआ है। इसी तरह अब मैं चाह रही हूँ कि टैग टू में कलर अप्लाई हो, तो मैंने टैग टू कलर ग्रीन दे दिया। अब ये देखिए, हम इसमें ग्रीन अप्लाई हो गया कलर। तो ये हो गया इन दोनों का टैग्स का, आपको बता दिया कि कैसे हम क्लास यूज करते हैं। अब आईडी के लिए क्या करते हैं, हम सिंपल आईडी, इसको ही हम जो है आईडी कह देते हैं, आईडी। लेकिन आईडी को हम टारगेट, अब देखिए आईडी जैसे मैंने दी ना, तो ये इसने वापस से डिफॉल्ट ब्लैक कलर ले लिया, ये कलर अप्लाई है। क्यों? क्योंकि आईडी के लिए हम यहाँ पर हैश यूज करते हैं। अब आप देखें, हैश यूज किया, सेव किया, तो हमारा वापस अप्लाई हो गया। अब डिफरेंस क्या है, हम आइडियल क्लास का सेम ही काम है, यूज कब करते हैं, जब हमें पता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 1 फीमेल है, 9 मेल है। तो जो सेम होते हैं उसके लिए हम क्लास यूज करते हैं, जो हमें पता है कि सिमिलर है। ठीक है, जब हमने टैग यूज किया, मतलब वो सॉरी, बॉयज हमारे पास 9 है, और वो 9 बॉयज हैं, तो जिसकी वजह से हमने उनको उनके क्लास यूज कर दी कि भाई क्लास जो है वो बॉयज है। फीमेल्स को हमने आईडी दे दी क्योंकि एक है। ठीक है, जो यूनिक चीज होती है उसके लिए हम आईडी यूज करते हैं। लेकिन आजकल हम मोस्टली क्लास ही यूज कर रहे होते हैं, आईडी बहुत कम यूज हो रही होती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टैग्स के बारे में, आपको पता चल गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज आती हैं, बैकग्राउंड कलर। अब हम एक डिव बना लेते हैं कि यहाँ पर मैं इसको कमेंट कर देती हूँ, सेलेक्ट करके कंट्रोल और स्लैश। ठीक है, और अपने इस वाले कोड को भी मैं कर देती हूँ कमेंट आउट। ठीक है, इसको मैं आ जाती हूँ लेकर नीचे, और यहाँ पर मैं भी करूंगी, यहाँ पे मैंने एक डिव बना लिया। अरे, हेलो लिख दिया। ठीक है, और हमारा ब्राउजर कहाँ चला गया, ये हेलो आ गया। अब मैं इस क्लास, इसको एक क्लास दे देती हूँ, मेन डिव। मेन डिव क्लास दे दी इसको मैंने, और इसको यूज कैसे करना है, अभी आपको बताएं। क्लास हम डॉट से यूज करते हैं, क्लास का नेम और ऐसे कर्ली ब्रैकेट, और इसमें हमने लिखना है बैक बैकग्राउंड कलर रेड। बैकग्राउंड कलर रेड दे दिया, देखिए इसका बैकग्राउंड कलर रेड अप्लाई हो गया। ठीक है, पीछे अब मैं चाह रही हूँ कि बैकग्राउंड में इमेज अप्लाई हो। इमेज के लिए हमारे पास क्या कोड है, ये हम यूज करेंगे बैकग्राउंड इमेज, और यहाँ यूआरएल देंगे। ठीक है, तो मैं ये पूरा ही उठा लेती हूँ। ठीक है, और आपको स्टेप बाय स्टेप बताती रहती हूँ। ये सब मैंने यहाँ पे कर दी, यहाँ पे कर देती हूँ पेस्ट, और फिर एक एक करके यहाँ से हम उठा के आपको बताते रहेंगे। ठीक है, अभी मैंने कर दिया इसको कमेंट, बैकग्राउंड कलर हो गया, बैकग्राउंड इमेज अप्लाई करनी है, तो यहाँ से ये उठाया कोड, यहाँ पे पेस्ट किया। आपको कोई कोड याद करने की जरूरत नहीं होती है, आपको जो है बस पता होना चाहिए हमें यूज क्या करना है। ठीक है, तो अब उसके लिए, इमेज के लिए क्या हमें करना होगा, हमारी इमेज का फोल्डर कहाँ है, ये डॉट स्लैश इमेजेस, क्योंकि ये आप देखें उसका फोल्डर ये बना हुआ है, इसके अंदर आपकी इमेजेस पड़ी हुई हैं। ठीक है, डॉट, ये आपको खुद ही सजेशन दे रहा होगा कि यूजर वन। ठीक है, तो मैंने ये किया, अब ये देखिएगा आप, इमेज अप्लाई होनी चाहिए।
ये इमेज अप्लाई हो गया, लेकिन ये सही से नहीं आई। क्यों? क्योंकि इसको हमने हाइट विथ ये चीजें देनी है, जिसकी वजह से वो सेट हो। अब ये इमेज क्या है, बीच में आ गई है, लेकिन मुझे क्या करना है, उससे पहले इसको हाइट देनी है। हाइट जो है, मैंने कहा है, ये जो मेन देगा, इसको मैंने हाइट फुल स्क्रीन देनी है 100 ph। इससे क्या होता है, अब ये देखिए, ये इमेज पूरी इधर आ गई। 100 ph का मतलब ये होता है कि अगर मैं मोबाइल पे ओपन करूंगी तो मोबाइल के लिहाज से वो 100% मतलब फुल हाइट ले ले, और यहाँ ओपन करूँ तो यहाँ पर भी वो, डेस्कटॉप पे ओपन करूँ तो वो हाइट फुल उसकी ले ले, और अगर मैं टैबलेट पे ओपन करूँ तो उसकी ले ले। ठीक है, तो ये अब आपने एक चीज नोट की कि साइड पे, इमेज की साइड पे व्हाइट कलर का ये आ रहा है, तो ये इस वजह से ये पैडिंग इसको बोलते हैं। हम फ्यूचर में इसको पढ़ेंगे आगे। अभी आप क्या करेंगे, यहाँ स्टैटिक ग्लोबल, इसका मतलब ये है कि ग्लोबली मैं चाह रही हूँ कि पैडिंग वगैरह रिमूव हो जाए 0। ठीक है, और मार्जिन 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ये देखें आप, साइड पे वो जो था एक वाइट कलर का, वो रिमूव हो गया इसकी वजह से। ठीक है, ये हमारा हो गया पैडिंग मार्जिन। अब हमने एक और चीज आपको बताती हूँ कि मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल ऐड एक और प्रॉपर्टी होती है, ये वाली बैकग्राउंड अटैचमेंट टिक्स की। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये ऐड कर दिया। सही है, अब ये क्या है, फिक्स हो गया पिक्चर। ये कैसे पता चलेगा, अब मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने एक पी टैग यूज किया, और यहाँ पे मैंने लॉरम, ये आप जब करते हैं तो आपको टेक्स्ट ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आता है लॉरम, और स्टैरिक, और कोई 1 2 3 4 5 कुछ भी करें। ठीक है, तो हमारे पास, मेरे पास ये टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया। क्या हुआ, ये टेक्स्ट देख रहे हैं, इमेज के ऊपर आ रहा है जब मैं स्क्रॉल करी। क्यों? क्योंकि मैंने इमेज को फिक्स कर दिया, ये मूव नहीं करे, अपनी जगह फिक्स है। और जब मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, स्क्रॉल डाउन, तो टेक्स्ट ऊपर आ रहा है। ठीक है, अब मैं एक और चीज आपको बताती हूँ। मैंने यही डिव एक और बना लिया यहाँ पर। ठीक है, ये मैंने एक डिव बना लिया। ये हमारा था पी टैग, कहाँ पे खत्म हो रहा है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट हम कर लेते हैं साथ में। ठीक है, अब ये इसको मैंने मेन डिव, और इसको मैंने मेन डिव 2 कर देती हूँ। वो मैंने, समझो इसको 1 कर देती हूँ। इसको मैंने जब 1 किया, तो इसको भी मुझे यहाँ पे भी 1 करना होगा। 1 ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, ये वही चीज हो गई। अब मेन डिव 2 में मैंने सेम कोड ऐड करना है, लेकिन इसका नाम अब आएगा 2, और इसमें बैकग्राउंड इमेज अब मैं चेंज कर दूँ, यूजर 2, ये वाली इमेज ऐड कर दूँ। अब आप देखें, ये 1 इमेज आ गई। क्यों? क्योंकि ये जो टैग है ना, इसके अंदर मैंने ये इमेज बैकग्राउंड पे लगाई है, जिसकी वजह से ये शो हो गया। उसके बाद आपके पास ये टेक्स्ट शो होगा, और फिर आपके पास ये दूसरी इमेज शो होगी। अब आप देखिएगा, जादू, ये देखिए जैसे ही चेंज हो रहा है टेक्स्ट, देखें इमेज चेंज हो रही है। मैं आपको बड़ा करके दिखाती हूँ। ये मेरी फर्स्ट इमेज आ गई। जब मैं स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ तो टेक्स्ट टेक्स्ट जैसे ही चेंज हो रहा है, ऊपर जा रहा है, तो इमेज आ रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये हम क्यों करें, सीएसएस के थ्रू कर पा रहे हैं, ये सही है। तो ये होगी हमारे पास कुछ बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज। अभी हम इनको भी कर देते हैं कमेंट आउट। ऊपर वाले को हम कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो ग्लोबली यूज होती हैं। ये हम लोग कर देते हैं इसको भी कमेंट। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी कौन सी पढ़ेंगे, मैं आपको बताती हूँ। अभी हमारे पास आती है पी टैग्स के, ये आते हैं फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइजेस वगैरह। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक पी टैग बना लिया। यहाँ पे मैंने लिख दिया कोड फिल रिम। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्लास दे दी माय टैग। ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं, जो आप यहाँ देंगे वही आपको यहाँ पे भी देना पड़ेगा। ये है। अब ये जो मैंने कमेंट किया ना, इसका मतलब ये कमेंट आउट कोड का कोई फायदा नहीं है। ये ब्राउजर और हमारे वीएस कोड इसको समझो डिसेबल कर देता है कि कुछ है ही। ठीक है, अब कोड विद रिम को मैंने कहा फॉन्ट साइज 1 EM जो होता है वो हमारा 16 पिक्सल के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम 2 EM करते हैं। ये देखें आप, फॉन्ट साइज इसका बड़ा हो गया। फॉन्ट साइज बोलते हैं इसके साइज को, टेक्स्ट के। 3 करूंगी, 4, तो ये और बड़ा हो रहा है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। तो अब मैं इसको 2 ही कर देती हूँ। इसी तरह और होती है फॉन्ट साइज के बाद फॉन्ट वेट होता है। फॉन्ट वेट होता है, मैं बोल्ड करना चाहती हूँ टेक्स्ट को, तो ये देखें फॉन्ट वेट बोल्ड हो गया।
मैं वापस इसको अगर लाइट करना चाहती हूँ तो लाइटर करूंगी तो ये लाइट हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने ये जो पी टैग यूज किया हुआ है इसको एक नाम दिया हुआ है माई टैग, और मैं कह रही हूँ माई टैग को मैं जो जो प्रॉपर्टीज दे रही हूँ वो इसमें अप्लाई कर दो, इसमें अप्लाई कर दो। ठीक है, अब मैंने इसमें को क्या होता है, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट और फॉन्ट फैमिली होता है। फॉन्ट फैमिली क्या होता है कि इसको, ये सारे हमारे फॉन्ट फैमिलीज बाय डिफॉल्ट हमें मिल जाते हैं। ये देखें, इससे ये अप्लाई हो गया। हमें चेंज करनी है फॉन्ट फैमिली, तो अगर मैं इसमें ये वाला यूज करूँ तो ये चेंज होगी। तो फॉन्ट फैमिली है, फॉन्ट फैमिलीज हम गूगल से भी, अगर हम कोई और हमें अच्छी लग रही है तो हम गूगल से भी फॉन्ट, गूगल फॉन्ट्स हमें मिलते हैं, वहां से भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं। वो मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगी कि कैसे करना है। ठीक है, अब हमारे पास फॉन्ट साइजेस, फॉन्ट फैमिली, ये है फॉन्ट स्टाइल, ये भी बता देती हूँ आपको। इटैलिक, ये क्या करता है, ये हमारे इसको इटैलिक कर देगा। ये देखें इटैलिक हो गया। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट टैग कौन सा आता है, फॉन्ट सीएसएस टेक्स्ट में ये सब भी आते हैं, कलर, फॉन्ट साइज, ये सब चीजें हम देख चुके हैं। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन भी देख लेते हैं, वर्ड स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग, ये सब भी देखते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास इसी के अंदर, मैं इसको छोटा कर देती हूँ कि बहुत बड़ा सा ना अजीब सा लग रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन अपर केस। अपर केस का मतलब ये है कि सब कुछ कैपिटल कर दो। ये देखिए कोड विद इन सब कैपिटल हो गया, सब बड़ा हो गया। अब मैं इसको लोअर केस करूंगी, सब छोटा हो जाएगा। अगर मैं इसको कैपिटलाइज करूंगी तो पहला पहला जो है लेटर वो कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, अब होता है हमारे पास लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग क्या करता है कि लेटर्स के बीच में स्पेसिंग ऐड करता है, 10 पिक्सल। ये देखें, सॉरी, ये देखें सेव किया तो ये देखें कितनी 10 पिक्सल की इनके बीच में स्पेसिंग आ गई है। आर आई के बीच में, सी ओ के बीच में, ओ डी के बीच में, सबके। ठीक है, इसी तरह होता है वर्ड स्पेसिंग। वर्ड स्पेसिंग क्या करता है, वर्ड्स के बीच में स्पेसिंग ऐड करता है, 20 पिक्सल कर देती हूँ। अब ये इसने क्या है, कोड और विद रेन तीनों के बीच में 20 पिक्सल की स्पेसिंग ऐड कर दी। मैंने 0 करती हूँ तो ये बिल्कुल 0 ऐड करेगा, 10 करूंगी तो 10 करेगा। ठीक है, और अभी मैं वर्ड लेटर स्पेसिंग हटा देती हूँ तो इसने 10 पिक्सल की ऐड कर दी, इसको भी हटा देती हूँ तो ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ आ गई है। उसके बाद हमारे पास ये सब हमने देख लिया, कलर भी हमने देख लिया था और ये सब चीजें हो गई हैं। हमारे पास उसके बाद है लिंक। लिंक के अंदर क्या कहते हैं, कलर और ये सब चीजें होती हैं। अभी हम देखते हैं लिंक कैसे यूज करते हैं। लिंक के लिए हम एंकर टैग यूज करते हैं। ठीक है, एंकर टैग, और यहाँ पे मैंने लिख दिया गो टू, दूसरा दूसरा नेक्स्ट पेज। ठीक है, ये मैंने नेक्स्ट पेज, ये लिंक बना दिया। इसको मैं फिलहाल कोड विजन को कमेंट कर देती हूँ ताकि आपको सिर्फ ये दिख रहा हो। यहाँ पे एचरेफ देते होते हैं लिंक में, ABC या कुछ। ठीक है, अब ये लिंक बन गया, एचरेफ या लिंक बन गया। अब लिंक की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। इसको भी हम कर देते हैं कमिट आउट, क्योंकि अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है। ऑलरेडी जब कमिट हुआ हुआ होता है तो फिर हम जब पूरा कमिट करते हैं तो वो इशू बन जाता है, थोड़ा सा मसला होता है। इस वजह से हम क्या करें, जो कमिटेड कोड है उसको अनकमिट करके पूरे को ही कमिट एक साथ करें तो अच्छी बात है। बाकी अब क्या है, यहाँ पर हमारे पास एंकर टैग है। एंकर टैग हमारे पास कहाँ है, अच्छा। अब ये क्या है, एक एंकर टैग मैंने लिंक को बोल दिया कि कलर उसका ब्लू हो, यहाँ पे मैं होवर करूंगी, ये रेड कर दिया मैंने, तो ये रेड हो जाएगा। स्टार्ट में उसका कलर रेड हो गया। अब मैंने कहा जब होवर करूँ उस पे, होवर करने में मतलब उसके ऊपर जब मैं अपना कर्सर माउस लेकर जाऊँ तो उसका कलर क्या हो जाए, तो ब्लू हो जाए, होवर में ब्लू हो जाएगा। ये देखिए होवर कर रही हूँ, ब्लू हो रहा है, वापस आ रही हूँ, रेड हो रहा है। ठीक है, अगर विजिट का मतलब ये होता है कि जब आपने विजिट कर लिया ना तो वो उसका कलर मैंने कह दिया कि ब्लैक कर दो, ब्लैक या येलो कर देते हैं, येलो, ऑरेंज कर देते हैं। ठीक है, ऑरेंज कर देते हैं।
तो मैंने कहा जब विजिट कर लिया मैंने तो उसका कलर हो जाएगा ऑरेंज। मैंने उस पे होवर किया, वापस आई, अभी मैंने विजिट नहीं किया, विजिट का मतलब है जब मैं क्लिक कर लूँ, क्लिक कर लिया, ठीक है, अभी तो कुछ है ही नहीं। वापस गई, कुछ मसला है, विजिट नहीं चल रहा हमारा। आई थिंक ऑरेंज हो रहा है, दिख नहीं रहा। इसको हम कुछ और करके देखते हैं, पिंक करूँ अगर। हमारे पास विजिट, आई डोंट नो व्हाई अप्लाई ही नहीं हो रहा। अभी देखते हैं क्यों नहीं हो रहा। हम एक प्रॉपर लिंक ऐड कर देते हैं जिसकी वजह से, शायद इस वजह से नहीं हो रहा। मैंने एक प्रॉपर लिंक ऐड कर दिया, वेबसाइट लिंक, ठीक है, और मैंने कहा ये यहाँ चला जाए, google.com कर देती हूँ इसको, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, जब इस पे क्लिक कर रही हूँ तो गूगल पे जा रहा है, वापस आ रहा है ऑरेंज, ये वाला हो रहा है, पिंक कलर हो रहा है, मतलब कि विजिट हो गया। आपने देखा होगा इसकी एग्जाम्पल, जब आप कुछ ओपन करते हैं, क्रोम पे कुछ सर्च करते हैं, तो जिसको आपने वेबसाइट को विजिट किया होता है, जैसे मैंने HTML वेबसाइट किया, ठीक है, जिस लिंक को आपने विजिट किया होता है, ये जो यहाँ पर वो पर्पल और ब्लू से हुए हुए होते हैं, सब कलर चेंज होता है, मतलब वो विजिट आप कर चुके हैं, तो वहां पर ये टैग यूज हुआ हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, लिंक्स के बाद ये मार्जिन बॉर्डर पैडिंग आती है, ठीक है, और मैं आपको बताती हूँ। ओके, तो हमारे पास आती है नेक्स्ट बॉर्डर पैडिंग और ये सब चीजें आती हैं, ठीक है। तो मैंने अब क्या किया, इसको कॉपी कर लेती हूँ, मैं आपको इसको कमेंट कर देती हूँ वापस से, अभी हमें इस कोड की जरूरत नहीं है, हम इसको पढ़ चुके हैं। और इसको भी मैं कर देती हूँ कमेंट, और हम आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम एक डिव बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना लिखती हूँ रिमशा, मैंने अपना नाम लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने इसको एक क्लास भी दे देती हूँ, मेन डिव, इसका मैंने नाम रख दिया मेन डिव। और यहाँ पर मैंने डॉट इसको टारगेट किया। अब पैडिंग क्या होती है, पहले मैं इसको बॉर्डर देती हूँ ताकि आपको समझ आए सही से पैडिंग के बारे में। 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ये बॉर्डर हम इस तरह से देते हैं, 2 पिक्सल सॉलिड रेड। ये आप देखें, इसमें बॉर्डर अप्लाई हो गया। अब यह है कि मैं चाह रही हूँ कि बीच से ये पैडिंग होता है जो बीच में अप्लाई होती है, मतलब बीच में उसके अंदर स्पेसिंग ऐड होती है, 20-30 पिक्सल। अब ये देखें यहाँ पे स्पेस ऐड हो गया कि 30 पिक्सल ये अंदर हो जाए, इसके आसपास 30 पिक्सल का स्पेस ऐड हो जाए, ठीक है। अब स्पेस, अब मार्जिन क्या होती है, जो इस बॉर्डर के आउटसाइड से इसको अप्लाई करेगा। अभी मार्जिन देखें क्या होगी, मार्जिन 30 पिक्सल। अब देखिए ये आउटसाइड में मार्जिन अप्लाई हो गई, ठीक है। कितना मजे का लग रहा है, बॉक्स कोने में अजीब सा लग रहा था जिसकी, अब ये मार्जिन पैडिंग की वजह से ये फिक्स हो रहा है, ठीक है। मार्जिन पैडिंग, उसके बाद हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी आती है, बॉर्डर, ये सब हमने देख लिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, इसी में हम देखते हैं ओवरफ्लो वगैरह। अब मैं चाह रही हूँ कि इसकी अब मैं चाह रही हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर बहुत ज्यादा ये वाला टेक्स्ट कॉपी करती हूँ और मैं यहाँ पेस्ट करती हूँ। अब मैं चाह रही हूँ कि ये इतना सा बस यहाँ इस तक शो हो, बाकी स्क्रॉलर आ जाए, बहुत बड़ा, बड़ी हाइट ना शो, तो मैं इसकी हाइट फिक्स कर दूंगी, हाइट मिलेगी 30 पिक्सल, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये टेक्स्ट देखिए हम बाहर आ रहे हैं, तो मैं चाह रही हूँ बाहर नहीं जाए, इसके अंदर स्क्रॉलर आ जाए, तो ओवरफ्लो स्क्रॉल। अब ओवरफ्लो स्क्रॉल मतलब अगर टेक्स्ट ओवरफ्लो करे तो स्क्रॉल आ जाए, ओवरफ्लो बाहर ना जाए। ये देखिए स्क्रॉलर आ गया, टेक्स्ट अंदर ही रहेगा। समझ आ रही है आपको, ये सब चीजें CSS के थ्रू हैंडल हो रही होती हैं। तो ये हमने देख लिया, हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आती है पोजीशनिंग। पोजीशंस क्या होती हैं कि हम इसी को ले लेते हैं, जैसे ये मेन डिव है हमारा, ठीक है। अब ये हम एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं, इसको हटा देते हैं पीछे वाले टेक्स्ट को, भी हमें इसकी जरूरत नहीं है। ये मेन डिव है हमारा, इसको मैंने कर दिया 1, इसका मैंने 1 नाम दे दिया, ठीक है। और इसकी मैंने हाइट जो है वो इतनी ही विड्थ भी दे देती हूँ ताकि ये प्रॉपर बॉक्स लगे सही से, ठीक
ठीक है। हाइट विथ और स्क्रॉल हमें अभी नहीं चाहिए, इसके अंदर मैंने 1 लिख दिया। ठीक है। और टेक्स्ट सेंटर की एक प्रॉपर्टी होती है, जो क्या करती है, टेक्स्ट को सेंटर में कर दिया, ये इसको सेंटर में कर दिया इसने। अब मैं क्या करती हूँ, एक और डिव, ये 1 है हमारा डिव, इसके अंदर मैं एक और यहाँ पे एक डिव बना दी, 2 नाम दे देती हूँ। मेन डिव इसको 1 कह देती हूँ और इसको 2 कह देती हूँ। यहाँ पे भी मुझे चेंज करना पड़ेगा 1, और इसी तरह का एक और बनाना पड़ेगा 2। ये 2 बना दिया, इसको सेव किया, ये 1 और 2 बन गए। अब मैं क्या करूंगी, इस वाले को पोजीशन दे दूंगी। मैं चाह रही हूँ कि ये पोजीशन के थ्रू मैं इनको सेट कैसे करूँगी, मैं आपको बताती हूँ। पोजीशन रिलेटिव, अब जब मैंने पोजीशन रिलेटिव दी ना, तो अब जो इसको जिसको एब्सोल्यूट दूंगी, दूसरे वाले को मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट दिया, अब ये क्या करेगा, उसको ये रिलेटिव को पेरेंट समझ के उसके ऊपर फिक्स हो जाएगा। ठीक है। पोजीशन मैंने इसको रिलेटिव दी, आई थिंक मुझे इसको इसके अंदर रखना होगा। पोजीशन, ओके, ये जो पैडिंग मार्जिन है ना, इसको हटाएंगे हम। ये देखिए, पैडिंग मार्जिन से मसला आ रहा था। अब क्या है कि मैंने क्या किया था, इसको मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट रिलेटिव नहीं दी, तो इसको वापस से बाहर ले आते हैं। क्या हुआ, ये 2 डिव्स है, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है। जब मैंने जैसे ही इसको पोजीशन रिलेटिव दी और इसको एब्सोल्यूट दी, ठीक है, और इसको मैंने क्या किया, ये आएगा इसके अंदर। अब क्या किया कि ये जो डिव है, कलर वलर हटा देते हैं, इसको कलर नहीं देते, हम इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। हमारा जो 1 है उसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड रेड, और इसको बैकग्राउंड ग्रीन। अब ये क्या है, हमारे 2 डिव्स है। ठीक है। एक का बैकग्राउंड रेड है और एक का ग्रीन है। ठीक है। जो पहला वाला है रिलेटिव है और ये एब्सोल्यूट है, ये सेकंड वाला उसके लिहाज से आगे पीछे मूव करेगा। अब मैं कह दूं, अभी ये क्या किया, इसको मैंने एब्सोल्यूट दिया, तो ये अपने पेरेंट, जो इसका पेरेंट है, पेरेंट वो होता है जिसका रिलेटिव पोजीशन रिलेटिव होती है, ये उसके ऊपर जाके चिपक गया, div 2 1 के ऊपर जाके चिपक गया। अब मैं चाह रही हूँ कि ये उससे बाहर आए, राइट साइड पे हो जाए, तो मैं कहूंगी यहाँ पर ऐड करूंगी लेफ्ट से 30 पिक्सल। ये क्या किया, इसने लेफ्ट साइड से अपने 30 पिक्सल इधर हो गया। अब मैं चाह रही हूँ टॉप से भी 30 पिक्सल नीचे की तरफ भी आए, तो मैं इसको कहीं पर भी इसके पेरेंट के थ्रू घुमा सकती हूँ, लेफ्ट राइट कहीं पर भी। इसी तरह मैंने इस तरह की एक और डिश भी बना सकती हूँ, यहाँ पे बाहर भी बना सकती हूँ। अब ये 3, इसको मैंने 3 बना दिया, तो अब मैंने यहाँ पर इसकी टॉप, इसको 3 नाम दे दिया। ठीक है। और इसको मैंने बैकग्राउंड दिया, ब्लू दे देती हूँ। अब ये ब्लू है। अब मैं इसको कह रही हूँ कि अब ये क्या करे, उसके ऊपर चिपक गया है, इसकी पोजीशन भी है, तो मैं कह रही हूँ कि लेफ्ट से ये 60 पिक्सल इधर हो जाए और टॉप से भी 60 ही इधर हो। देख सकते हैं आप, कितने मजे का लग रहा है। तो इस तरह से आप कहीं पर भी इसकी पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हैं, डिस्क को। ये हम वेबसाइट बनाते वक्त यूज करेंगे, रियल टाइम में आपको फिर समझ आएगी कि कैसे यूज करें। ठीक है। फिलहाल आप बस इसके कॉन्सेप्ट ले लें। उसके बाद ये फ्लोट लेफ्ट की, अगर हम ये देंगे तो वो लेफ्ट से इधर मूव करेगा, या लेफ्ट, सॉरी फ्लोट तो नहीं है, लेफ्ट है, ये मैंने आपको बता दिया, ये भी बता दिया। ठीक है। उसके बाद ये आ गई हमारी पोजीशन जी इंडेक्स। ये अभी मैंने देखी है, जी इंडेक्स क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि ये इनकी लेफ्ट, अगर मैं ये सब चीजें हटाऊंगी तो ये एक ही जगह पर चिपकेंगे। आप देख सकते हैं कि ये बाहर, ये इस वजह से है, ब्लू वाला बाहर है क्योंकि ये इस मेन डिव के अंदर नहीं है, ये है ही बाहर। इसको मैं उठा के इसके अंदर ही रैप करूंगी, जैसे अभी आपको बताती हूँ। अभी देखिए, एक साथ ही ऊपर जाके चिपक जाएंगे सारे के सारे। ठीक है।
ये मेन डिव है, इसके अंदर 2 डिव है, इसकी पोजीशन मैंने रिलेटिव दी है, इसका मतलब ये है कि पेरेंट बन गया, ये दोनों इसके चाइल्ड बन गए, क्योंकि इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट का मतलब पेरेंट के ऊपर जाके चले जाओ, तो ये पेरेंट के ऊपर चले जाएंगे, तो फिर मैं इसको लेफ्ट से इधर करके राइट करके आगे भी इनकी पोजीशन सेट कर दूंगी, ठीक है। लेकिन अभी मैंने पोजीशन से सेट किया ना, कमेंट कर दिया ये वाला कोड, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, अब सबसे ऊपर ब्लू वाला है, ब्लू, क्योंकि जो सबसे लास्ट में है ना वो सबसे ऊपर शो हो रहा है, क्योंकि सबसे पहले हमारा ये मेन डिव है, जिसका बैकग्राउंड क्या है, रेड, ठीक है, वो सबसे नीचे है। उसके बाद हमारे पास जो है सेकंड आता है, जिसका बैकग्राउंड ग्रीन है, फिर हमारे पास ग्रीन आता है, फिर उससे सबसे लास्ट में हमारे पास ये आ रहा है, इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू है, तो वो सबसे ऊपर शो हो रहा है हमें। अब हम चाह रहे हैं कि नहीं, जो सेकंड वाला है ये सबसे ऊपर शो हो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, जी इंडेक्स दूंगी, जी इंडेक्स जिसका बड़ा होता है वो फिर ऊपर शो होता है, 5 करूंगी, ये देखें ऊपर शो हो गया, ठीक है। इसको मैं जी इंडेक्स 3 देती हूँ, बल्कि 3 दे दिया तो ये ऊपर शो होगा, क्योंकि बाकियों का बाय डिफॉल्ट जी इंडेक्स 0 है। अब मैं चाह रही हूँ कि जो है ये 3 वाला जो सबसे ऊपर शो होता है ना, ये सबसे नीचे शो हो, तो मैं इसका जी इंडेक्स करूंगी 1, इसका 3 और इसका करूंगी 2। अब इससे क्या होगा, जो सबसे बड़ा है वो सबसे ऊपर शो होगा, जी इंडेक्स सबसे बड़ा किसका है, ये ग्रीन वाला सबसे ऊपर शो होगा, उसके बाद अंदर रेड और सबसे लास्ट में अंदर की तरफ ब्लू शो होगा, ठीक है। ये मैंने देखी, ग्रीन वाला से ऊपर शो हो रहा है। अब ये अगर आपने ये जानना है कि अंदर ब्लू रेड शो होना चाहिए इसके ग्रीन के नेक्स्ट, तो वो देखने के लिए इसको फिलहाल हम कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, इस कोड को हटा देते हैं, तो ये देखिए ब्लू शो हो रहा है, ठीक है। वापस से ले आती हूँ मैं, ठीक हो गया। तो ये आपको समझ आ गई सी इंडेक्स की भी। आगे जाते हैं हम, हमारे पास फ्लोट की ये आ गई, फ्लोट लेफ्ट का मतलब है कि लेफ्ट से वो मूव करे, मार्जिन लेफ्ट राइट का मतलब अभी मैंने आपको नहीं, मार्जिन नहीं देखा हमने, तो हम मार्जिन के लिए इसको कर देते हैं कमेंट, और हम एक बना लेते हैं, यही वाला पी टैग यूज कर लेते हैं, ये इसको कॉपी करके यहाँ ले आते हैं ऐसे, माई टैग, यहाँ पे डॉट माई टैग मार्जिन। अब मैं चाह रही हूँ, देखिए लेफ्ट साइड पे बहुत चिपक रहा है, तो मैं इसको लेफ्ट साइड से मार्जिन लेफ्ट से कह रही हूँ कि 30 पिक्सल इधर हो जाओ राइट साइड पे, तो ये इधर हो गया, ऊपर भी चिपक रहा है, तो मैं इसको बोलूंगी मार्जिन टॉप से 30 पिक्सल नीचे हो जाओ, तो ये नीचे हो गया। इसी तरह मैं सेट कर सकती हूँ। अब मैं एक और भी तरीका है कि मैं एक साथ लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से एक साथ मार्जिन देना चाहूँ, तो वो क्या होगा, मैं सिर्फ मार्जिन प्रॉपर्टी यूज करूंगी, ठीक है, 20 पिक्सल, 30 पिक्सल, 40 पिक्सल, 0 पिक्सल। अब ये क्या है, इसका मतलब है टॉप ऊपर से शुरू होता है, एक बॉक्स न्यू शुरू होता है, इसका मतलब है ये वाला कॉर्नर, इसका मतलब है ये वाला, और इसका मतलब है ये, ठीक है। इसका मतलब है, सॉरी, इसका मतलब है टॉप टॉप से ये 20 पिक्सल नीचे होगा, ठीक है। और लेफ्ट से, सॉरी राइट से 30 पिक्सल इस तरफ होगा, बॉटम से 40 और लेफ्ट से 0, ठीक है। इसी वजह से ये चिपक गया पेज से, क्योंकि लेफ्ट से मैंने 0 दे दिया, 40 दूंगी तो लेफ्ट से भी इधर हो जाएगा, ठीक है, एक साथ देने के लिए, नहीं तो ये हमें 4 लाइन अलग से लिखनी पड़ती, लेफ्ट राइट बॉटम टॉप, इससे हो गया, ठीक हो गया। तो ये हमारी होगी ये वाली प्रॉपर्टी, फ्लोट, फ्लोट राइट किया मैंने, तो ये राइट से चलना शुरू हो गया, राइट से शो हो रहा है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट लेफ्ट होता है, ये भी हमने देख लिया। स्पैन ब्लॉक, ये क्या होता है, स्पैन हमारा जो है वो इनलाइन हो, सॉरी स्पैन इनलाइन होता है हमारा, स्पैन एक टैग है, ठीक है। तो मैं इसी को कह देती हूँ कि ये अब हमारा स्पैन टैग है, स्पैन टैग इसको बना लेते हैं, ठीक है। और इसके फ्लोट हटा देते हैं, इसमें हम बॉर्डर ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने बॉर्डर ऐड कर लिया, हम ये मार्जिन भी हटा देते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसमें बॉर्डर ऐड हुआ हुआ है माई टैग के अंदर, ठीक है। अब क्या हो रहा है, मैंने अगर एक और टैग ऐड किया ना, तो ये उसी लाइन में ही ऐड होगा, क्यों, क्योंकि स्पैन हमारा इन लाइन टैग होता है, जितनी इसके अंदर टेक्स्ट होता है ये उतनी ही जगह घेरता है, लेकिन मैं चाह रही हूँ नहीं, पूरी लाइन घेर ले, पूरी की पूरी जगह घेरे, तो मैं यहाँ क्या करूंगी, इसको करूंगी डिस्प्ले ब्लॉक। अब इससे क्या किया, पूरी की पूरी ब्लॉक ले लिया, मतलब पूरा एक ब्लॉक मतलब कैरी कर लिया, ठीक है। ये हो गया स्पैन, उस पर हमारे पास बटन आता है कर्सर पॉइंटर। अब ये है कि मैं होवर कर रही हूँ,
कोई हम एक बटन ऐड करते हैं यहाँ पर। ये बटन ऐड हो गया। मैं होवर कर रही हूँ, ये देखिए कर्सर चेंज नहीं हो रहा। आप जब किसी जगह पे जाते हो, कहीं पे भी कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो, तो आप जब जैसे ये देखिए मैं सर्च में जा रही हूँ, ये मेरा कर्सर देखिए चेंज हो रहा है, हैंड आ रहा है, ठीक है। बटन पे जा रही हूँ, कर्सर चेंज हो रहा है, ठीक है। ये सब क्यों, कैसे हो रही है? मेरा क्यों नहीं हो रहा? ये करने के लिए क्या करते हैं, इस बटन को भी हम क्लास नेम दे सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल मैं वैसे ही यूज कर लेती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं दूंगी कर्सर, कर्सर पॉइंटर। इसका मतलब ये है कि जैसे ही मैं इस पे पॉइंट करूँ तो इसका ये चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारी CSS सारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। ये आज के लिए इतना ही, मैं आपसे शेयर कर दूंगी और इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के साथ। और अल्लाह हाफिज।